नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 की भूगोल पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का अध्ययन तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। राल्फ वाल्डो इमर्सन एक अमेरिकी निबंधकार, व्याख्याता, दार्शनिक और कवि थे। उनकी एक कविता एक राष्ट्र की ताकत में उन्होंने लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके पास कितना सोना है उससे नहीं आंकी जाती, बल्कि उस राष्ट्र की जनसंख्या ही उस राष्ट्र को एक महान और मजबूत राष्ट्र बनाती है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी देश के निवासी ही उस देश की असली संपत्ति होते हैं। किसी भी देश के नागरिक ही उस देश के वास्तविक संसाधन यानी कि रिसोर्सेज होते हैं और वे ही अपनी देश की नीतियां तय करते हैं। इस कारण किसी भी देश का आकलन करने के लिए सबसे पहले उस देश की जनसंख्या के बारे में जानना जरूरी है। एक देश में कितने पुरुष तथा कितनी स्त्रियां हैं, एक वर्ष में औसतन कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने शहर में, कितने लोग साक्षर हैं और कितने पढ़ना लिखना नहीं जानते, और अपने रोजगार के लिए ये लोग किस प्रकार के काम करते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर इस इकाई में हम चर्चा करेंगे। यह सदी के शुरू होने पर इस पृथ्वी की जनसंख्या 600 करोड़ आंकी गई थी। लेकिन क्या यह जनसंख्या पूरे धरती पर समान रूप से वितरित है? ऐसा नहीं है। अगर हम एशिया को ही देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां आबादी बिल्कुल कम है और ऐसे भी स्थान हैं जहां आबादी अत्यधिक है। और सच्चाई तो यह है कि यही बात पूरे विश्व की जनसंख्या पे भी लागू होती है। तो सवाल यह उठता है कि क्यों कुछ प्रदेशों में ज़्यादा लोग रहते हैं और कुछ प्रदेशों में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते या रहते हैं। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की जनसंख्या का वितरण और घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमें उस प्रदेश की जनांकिकीय यानी कि डेमोग्राफिक विशेषताओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के सिर्फ 10% स्थल भाग पर रहती है और विश्व की करीब 60% जनसंख्या सिर्फ 10 देशों में ही सीमित है। इन देशों में 6 देश एशिया महाद्वीप में हैं। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? यह देश हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा रूस। भूमि के किसी भी इकाई के पास लोगों के पोषण के लिए संसाधन सीमित होते हैं। इसका मतलब अगर उस इकाई पर लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो वह संसाधन जल्दी समाप्त हो जाएंगे। इस कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम भूमि पर रह रहे लोगों तथा उस भूमि के क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि रेशियो को समझें। इस अनुपात को हम घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। घनत्व मापने के लिए हम औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं इसका पता लगाते हैं। मान लीजिए किसी एक इकाई की लंबाई 10 किलोमीटर तथा इसकी चौड़ाई भी 10 किलोमीटर है, यानी कि इस इकाई का क्षेत्रफल हुआ 100 वर्ग किलोमीटर। इस इकाई पर रहने वालों की संख्या है 1,50,000। तो इस इकाई की जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए हम इकाई की जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से भाग करेंगे, यानी कि 1,50,000 भागा 100, जो हमें देता है 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या इस प्रकार के घनत्व से आप इस क्षेत्र के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं? जी हाँ, जरूर। यह क्षेत्र किसी शहर का हिस्सा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा घनत्वता सिर्फ शहरों में ही पाई जाती है। अपनी तालिका 2.1 पर एक नज़र डालें।
आप देखेंगे कि एशिया इस तालिका में सबसे ऊपर है, जिसका घनत्व 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तरी अमेरिका का घनत्व मात्र 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आइए अब हम उन कारकों यानी कि फैक्टर्स के बारे में बात करें जो कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के 3 मूल कारक होते हैं। नंबर 1 भौगोलिक, नंबर 2 आर्थिक और नंबर 3 सामाजिक और सांस्कृतिक। भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल कारक किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इन भौगोलिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है जल। किसी ने सही कहा है, जल ही जीवन है। बिना जल के मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं है। इसलिए सदियों से लोगों ने उन क्षेत्रों में बसने की प्राथमिकता दी जहाँ पर जल प्रचुर मात्रा में और आसानी से उपलब्ध होता है। जल सिर्फ मानव जीवन के लिए ही आवश्यक नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, फसल और जानवर तथा पशुओं का जीवन भी जल के बिना संभव नहीं। रोजगार के लिए लगाए गए उद्योगों को भी जल की आवश्यकता होती है। इसलिए विश्व में सबसे ज़्यादा सघन बसे हुए क्षेत्र हमेशा नदियों तथा घाटियों के करीब पाए जाते हैं। क्या आप हमारे देश के 2 प्रदेश राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की तुलना कर सकते हैं? आपके अनुसार क्या कारक हैं जिनके कारण दोनों प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व में इतना बड़ा अंतर है? भौगोलिक कारकों में दूसरी सबसे अहम भूमिका निभाता है उस क्षेत्र की भू आकृति यानी लैंडस्केप। संयुक्त राज्य की खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार विश्व की 60% जनसंख्या अपनी उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के लिए कृषि पर निर्भर है। समतल, मैदानी या मंद ढाल वाले क्षेत्र कृषि और खेती के लिए अनुकूल होते हैं। इन क्षेत्रों में अन्य उद्योगों को लगाना और सड़कों का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन पर्वतीय या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में इन गतिविधियों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन्हें कृषि, खेती और उद्योगों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए मैदानी और समतल क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। गंगा का मैदान, जिसे हम इंडो गैंजेटिक प्लेन बोलते हैं, विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। लेकिन इसके विपरीत हिमालय वाले पहाड़ी क्षेत्र कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। भौगोलिक कारकों में तीसरा महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। क्षेत्र जहां अत्यधिक उष्णता यानी गर्मी या ठंड होती है, या जहां अत्यधिक बारिश होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसे क्षेत्रों में लोगों के लिए रहना असुविधाजनक होता है और ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होती है। पृथ्वी का भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु होने के कारण सदियों से घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और आखिर में उस क्षेत्र की मृदाएं यानी मिट्टी की गुणवत्ता। मिट्टी की गुणवत्ता भी जनसंख्या वितरण और घनत्व में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा मैंने पहले कहा कि इस विश्व के 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इन कारण उन क्षेत्रों में जहाँ की मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल होती है, जहाँ उपजाऊ दोमट यानी फर्टाइल लोमी सॉइल, इस तरह की मिट्टी होती है, लोग वहाँ निवास करना पसंद करते हैं। कच्छ तथा पश्चिमी राजस्थान ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होने से उसमें खेती नहीं की जा सकती। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाई जाती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा मूल कारक है आर्थिक कारक।
आर्थिक कारक भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे क्षेत्र जहां की धरती में खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, वहां बड़े बड़े उद्योगों का लगना स्वाभाविक होता है। ऐसे क्षेत्रों में खनिज गतिविधियों तथा औद्योगिकरण के कारण लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। लोग दूसरे शहर या गांव से आकर यहाँ बस जाते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका में जाम्बिया का तांबा प्रांत इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रांत में जनसंख्या घनत्व 63 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि जाम्बिया का जनसंख्या घनत्व 24 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नगरीकरण, शहर लोगों को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा एक शहर में लोगों को कई अन्य प्रकार की बेहतर सुविधाएं भी मिल जाती हैं, जैसे बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा। यह लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहर आकर बस जाते हैं। इसके कारण कई शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाता है।